हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट्स कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 7 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट जो हमारा 7th लेक्चर था उसमें हमने लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करने का और स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट करने का मेथड देखा था, पैरेलेक्स मेथड और एक तरीके से रिफ्लेक्शन मेथड और एटम मोलिकुलर साइज कैलकुलेट करने के लिए ओलिक एसिड की हमने लेयर बनाकर और उससे हमने मोलिकुलर साइज कैलकुलेट की थी। तो ये बात हम इससे पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पर थोड़ा टॉपिक इसका चेंज होता है और नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा एरर्स। एरर नाम से ही पता चल रहा है और आप जानते भी हैं इक्वल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वही एरर होती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब मेजर की जाती है तो उसकी मेजर्ड वैल्यू में बहुत स्लाइटली, ये स्केल पर डिपेंड करेगा, आपकी मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा, आपकी स्किल पर डिपेंड करेगा कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें और एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस आता है। तो वो जो भी डिफरेंस आता है, चाहे स्लाइटली आए चाहे लार्ज डिफरेंस आए, वही डिफरेंस क्या बोला जाता है? एरर बोला जाता है। तो आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। अब एक्यूरेसी, एरर के बाद बात आती है एक्यूरेसी क्या होती है। तो अगर आप किसी भी मेजर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के नियरेस्ट तक मेजर कर पाते हैं, मीन्स आपके पास जो डिफरेंस है वो मिनिमम होता है, तो हम कहते हैं इसको एक्यूरेसी आना मेजरमेंट में, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी इन मेजरमेंट को हम ये कह सकते हैं कि द एरर इज वेरी 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 लो, मीन्स नेग्लिजिबल एरर रहे तो उसी को एक्यूरेसी ऑफ इन फिजिकल क्वांटिटी या इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एरर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बेटे। वो जो 3 पार्ट्स है उनमें फर्स्ट है आपके पास सिस्टेमेटिक एरर, सिस्टेमेटिक एरर। सेकंड है बेटा रैंडम एरर, रैंडम एरर। और थर्ड आपके पास है जो ये थर्ड एरर आपको है बेटा, इसमें ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, एरर। इस तरीके से 3 टाइप्स की एरर यहां पर बताई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सिस्टेमेटिक एरर के लिए। ये जो सिस्टेमेटिक एरर होती है ये 1 डायमेंशनल एरर होती है, आइदर पॉजिटिव, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और आइदर इन नेगेटिव डायरेक्शन। या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है या नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, 1 डायमेंशनल होती है। और ये जो एरर होती है इनका कोज हमें नॉन रहता है, यानी ये एक तरीके से नॉन एरर बोली जाती है। नॉन एरर जिनका कोज हमें मालूम रहता है, क्यों हुई है उसके बारे में जानकारी रहती है, उसी एरर को क्या कहते हैं हम? सिस्टेमेटिक एरर। अब ये सिस्टेमेटिक एरर के 2-3 कारण यहाँ पर बताए हैं। देयर आर सम रीजन्स ऑफ सिस्टेमेटिक एरर, जिसमें फर्स्ट आपके पास जो रीजन बताया है ए, इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी
आप मेजरमेंट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में जैसे आपके पास कैलिब्रेशन में या यूँ कह दीजिए कि उस इंस्ट्रूमेंट में उसकी जो कंस्ट्रक्शन की गई है उसमें एरर आ जाती है, तो हमें सिस्टेमेटिक एरर गेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो एक स्केल आपके पास है, ये स्केल है। अब इसमें ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7, 8, 9, 10, 10, 11, इस तरीके से 12, ये 13, 14 और 15, ये 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है सपोज का। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सेंटीमीटर तो टोटल 15 है, बट यहाँ पर जो 4 का जो रीडिंग है ये 2 टाइम्स आ गया, और 10 का जो रीडिंग है ये 2 टाइम्स आ गया। तो ये यहाँ पर एक यहाँ मिस्टेक हो गई बेटा, ये जैसे 12 यहाँ 13, यहाँ पर 14 और ये 15, ये यहाँ तक हो गया। तो अब आपके माइंड में ये आती है कि आपको मालूम है कि मेरे पास जो स्केल है उसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है कि इसमें जो कैलिब्रेशन है या जो एक तरीके से यूनिट ये जो मेजरमेंट दे रखा है उसमें मिस्टेक है। तो अगर मान लो आपसे मैं कहूँ कि बेटा 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो अब आपने मालूम था आपको, लेकिन आपने जल्दी में ध्यान नहीं दिया और 4.5 सेंटीमीटर की लाइन मेजरमेंट करने के लिए इस 4 को सेलेक्ट करके 0.5 यहाँ ले लिया। अब इस 4 को सेलेक्ट करके अगर 0.5 यहाँ लेंगे बेटा, तो क्या ये 4.5 सेंटीमीटर की बनेगी? नहीं, ये बनेगी 5.5 सेंटीमीटर की। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5.5 सेंटीमीटर की, इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। आई थिंक समझ गए होंगे। सेकंड होती है इसी में कि ऑब्जर्वर जो है उसको मेजरमेंट करने का मेथड पता नहीं हो। बी ड्रॉबैक्स ऑफ मेजरमेंट बाय एपरेटस। अब ऑब्जर्वर ने एपरेटस ले लिया, लेकिन एपरेटस से कैसे मेजरमेंट करते हैं इसके बारे में अगर उसको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो एरर होगी। तो इसका मतलब उसको पता था पहले से ही कि मुझे ये मेजरमेंट करने का मेथड पता नहीं है, फिर भी वो मेजरमेंट करने लग गया, तो वो सिस्टेमेटिक एरर है। यानी कि वो इसका कारण जानता था, वो इसमें कमी कर सकता था, या यूँ कह दीजिए कि वो पहले मेजरमेंट करने का तरीका सीख सकता था, तो अपने आप एरर अवॉइड हो जाती। अब जैसे इसका भी एग्जांपल अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई भी तोलने की बात आती है, तो हम लोग एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो तराजू जिससे तोली जाती है, तोलने से पहले ये देख लेना पड़ता है कि उसके जो दोनों पलड़े हैं वो बराबर रहे या नहीं रहे। उसके अलावा आजकल जो डिजिटल वेट मशीन आ रही है, उस डिजिटल वेट मशीन में क्या है कि हमें पहले मेजरमेंट करने से पहले जीरो सेट करना होता है कि पहले जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अब सपोज करो हमने जीरो नहीं देखा, या वो दोनों पलड़े हमने पहले बराबर नहीं किए, इक्विवेलेंट में नहीं लाए, तो फिर हमारे पास एरर आएगी। तो उसको बोलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट या मेथड ऑफ मेजरमेंट, या यहाँ पर एक वर्ड और आएगा बेटे, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपरेटस। नेक्स्ट सी जो हमारे पास इसमें बताया है वो है बेटा इफेक्ट ऑफ नेचर, इफेक्ट ऑफ नेचर,
इफेक्ट ऑफ नेचर। ये यहाँ पर आपके पास सी यानी कि सिस्टेमेटिक एरर की थर्ड चांस है। अब इफेक्ट ऑफ नेचर में क्या, जैसे टेम्परेचर का, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, एयर का, डस्ट पार्टिकल्स का, इनका आप जानते हो इफेक्ट होता है। सपोज करो कि अगर मान लीजिए कि जिस चीज़ से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें अगर पहले से 10 ग्राम 20 ग्राम डस्ट पार्टिकल्स हैं तो हमारी मेजरमेंट में यूनिट एक तरीके से एरर आएगी। तो ये नेचर के इफेक्ट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो सोनी की दुकान पर यदि हम कुछ खरीदने गए और उसने तोलते समय फैन ऑफ नहीं किया, या वो जो उसका बॉक्स होता है ग्लास बॉक्स उसके अंदर लेकर नहीं तोला, तो हमारे लिए कुछ एक पॉइंट समथिंग ग्राम में इफेक्ट पड़ेगा एयर का, क्योंकि एयर में भी वेट होता है। तो ये हमें पता थी कि इसकी नेचर का इफेक्ट यानी नेचर के कारण एरर आती है या एयर के कारण एरर आ रही है, तो हमें ये चाहिए या सोनी को ये चाहिए सोनी की दुकान पर कि वो फैन ऑफ करे और फैन ऑफ करने के बाद मेजरमेंट करे या वेट करे, तो उससे एरर कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से सिस्टेमेटिक एरर आती है। फिर बात करते हैं रैंडम एरर की। रैंडम एरर जो है नाम से ही पता चल रहा है, ये जो रैंडम एरर है इसका कोज पता नहीं होता है, किसी भी कोज से ये हो जाती है और ये पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन में हो जाती है बेटा। इसकी कोई डेफिनेट नहीं है कि ये पॉजिटिव में ही होगी या ये नेगेटिव में ही होगी, और ये किसी भी कोज से हो जाती है, इसका कोई कारण का पता भी नहीं रहता। देयर इज नो knowledge about the cause of this error, that is called random error. ओके, अब बात आती है जब ये रैंडम एरर आई तो फिर हम इसको अवॉइड कैसे करेंगे। इसमें एक तरीके से इस एरर में थोड़ा सा एक कमी कैसे लाएंगे, या यूँ कह दीजिए कि इस एरर को कैसे रिमूव करेंगे। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है कि हमारे पास जितनी भी मेजरमेंट्स लेनी है उसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मिनिमम 3 और मोर मेजरमेंट्स लेने चाहिए और फिर सभी मेजरमेंट्स का मीन निकाल देना चाहिए। अगर वो मीन आपके पास लिया जाता है तो वही एक्चुअल वैल्यू की फॉर्म में आता है और उससे ये रैंडम एरर क्या हो जाती है, थोड़ी रिमूव हो जाती है, या इसमें थोड़ा एक तरीके से करेक्शन आ जाता है। तो जैसे सपोज करो इफ देयर आर measured value of a physical quantity are A1, A2, A3, AN, then mean value AM is equal to A1 plus A2 plus A3 plus dash 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 plus AN upon N। और इसको आप लिख सकते हैं बेटा AM is equal to summation I equal to 1 to N AI upon N। तो ये भी आपके पास इसमें रिटर्न किया जाता है और 5 मिनट है ना, 5 मिनट। तो ये मीन वैल्यू है और इसको हम एक्चुअल वैल्यू कहते हैं, दैट इज एक्चुअल वैल्यू। अगर आपके पास कोई भी मेजरमेंट्स आते हैं डिफरेंट वैल्यू जाती है तो उसका मीन निकाल लेंगे और मीन जो वैल्यू आती है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू में काउंटेड होती है। इसको हम कहते हैं एक तरीके से रियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये रैंडम एरर को एक तरीके से रिमूव करने के लिए या कम से कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो अप्रोक्सीमेट 3 और मोर देन 3 ऑब्जर्वेशंस हम लेकर बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉस एरर।
ये जो ग्रॉस एरर है, ये ग्रॉस एरर क्यों होती है? ये ग्रॉस एरर होती है, जो मेजरमेंट करने वाला या जो ऑब्जर्व करने वाला जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर की एक तरीके से लापरवाही के कारण होती है, यूँ कह दीजिए कि मिस्टेक के कारण होती है। बाय मिस्टेक वो किसी भी तरीके से अगर मिस्टेक कर दे तो ये ग्रॉस एरर की पॉसिबिलिटी रहती है। अब मिस्टेक के क्या क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज है? नंबर 1, इसमें ग्रॉस एरर में क्या क्या मिस्टेक हो सकती है? फर्स्ट, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। मीन्स आपने एडजस्टमेंट नहीं किया इंस्ट्रूमेंट का और आप ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट कर दिया तो नेचुरल एरर आएगी। जैसे मैंने अभी कहा था कि पहले 0 सेट किया जाता है। आप एक एग्जांपल आपके पास आता है कि जब भी हम गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो जो डीजल या पेट्रोल डालने वाला होता है वो बताता है कि भाई साहब 0 देख लीजिए। तो 0 देखने का मतलब क्या है कि वो उस जगह वो 0 पर उस स्केल को सेट कर चुका है, एडजस्टमेंट कर चुका है। उसके बाद जो आएगा वो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, वो वैल्यूएबल मेजरमेंट होगा। तो इसलिए ये पहले विदाउट एडजस्टमेंट अगर आपने ले ली, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी तो ग्रॉस एरर आएगी। सेकंड बी क्या है कि ऑब्जर्वर डू नॉट नो टेकिंग ऑब्जर्वेशन। मान लो ये भी हो सकता है कि वो जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका ही पता नहीं है उसको, तो उससे भी ये ग्रॉस एरर आ जाती है। सी क्या है बेटे कि आपके पास ऑब्जर्वर राइटिंग रॉन्ग रीडिंग, कि जो ऑब्जर्वर है वो जो रीडिंग लिख रहा है वो गलत लिख दे, रॉन्ग रीडिंग लिख दे, तो भी ये एरर आती है। नेक्स्ट आपके पास ये है इन द कैलकुलेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ऑब्जर्वर टेक एरर या ऑब्जर्वर टेक रॉन्ग कैलकुलेशन। किसी भी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिंग में, सब्सट्रैक्शन में, उसमें अगर वो एरर कर देता है तो भी एरर की पॉसिबिलिटी रहती है। और एक इसकी है विदाउट मेंशन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, etc. Observer taking observation, अगर वो इनका सबका नेचुरल इफेक्ट्स का मेंशन नहीं करता हुआ ऑब्जर्वेशन लेता है तो भी एरर आ जाती है। तो इस तरीके से ये एरर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके और हमने यहाँ पर ईच एरर के बारे में आपसे डिस्कस किया और ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, इसके बारे में आपको बताया। अब इसके अंदर नेक्स्ट इस तरीके से ही और एरर्स आती जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।